तो आज का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक द बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे नीट का अप्रॉक्स 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है और काफी इजी टॉपिक है ये। ओके, तो इस टॉपिक को हम लोग अब डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है हमें पढ़ना। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास के एरिया में कितने तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे आसपास के एरिया में बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, बहुत तरह के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं। उन सबको हम लोग इस बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड करते हैं। सिंस कि हमारे पूरे वर्ल्ड में अप्रॉक्स आप लोग शायद जानते नहीं होंगे कि कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं। अप्रॉक्स 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर इन आवर वर्ल्ड। सो बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग और भी डिटेल्स जानेंगे। इस टॉपिक में हम लोग इनका क्लासिफिकेशन, इनके नोमेनक्लेचर, सब कुछ के बारे में जानेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो राइट डाउन फर्स्ट द बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी के लिए हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अप्रॉक्स 1.7 to 1.8 मिलियन of living organisms are there in the world. This is called biodiversity in the world. अब ये बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा अराइजेस होने वाला है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाया जाने वाला एरिया जो वर्ल्ड में है वो है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया। क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो चुका। अब नेक्स्ट है इस बायोडाइवर्सिटी के बारे में और भी टॉपिक्स कि क्या इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें अब हम लोग को पढ़ना है अबाउट टेक्सोनॉमी के बारे में, जो वर्ड आप लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन लगता होगा। व्हाट इज टेक्सोनॉमी? तो टेक्सोनॉमी कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा टॉपिक है टेक्सोनॉमी की किस तरह से ग्रुपिंग किया जाता है, किस तरह से अरेंजमेंट किया जाता है बायोटिक ऑर्गेनिजम्स का। तो इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, द स्टडी ऑफ principles of the study of principles and procedures of classification is known as the study of principles and procedures of classification is known as taxonomy, जो कि हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में एकदम सीधे लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि टेक्सोनॉमी है क्या। टेक्सोनॉमी इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। अब ये टेक्सोनॉमी, इस टेक्सोनॉमी में कुछ 4 ब्रांचेस होती हैं। ये 4 ब्रांचेस क्या क्या हैं? इस टेक्सोनॉमी में हम लोग किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए 4 क्लासिफिकेशंस करते हैं। वो है द 4 पार्ट्स आर as follows। तो क्या है टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी का अगर हम लोग 4 ब्रांचेस बनाते हैं तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है द फर्स्ट वन इज आइडेंटिफिकेशन। द सेकेंड वन इज नोमेनक्लेचर। The third one is, can you tell me? The third one is classification, and the last one, the fourth one is affinity. ये है 4 टेक्सोनोमिक ग्रुप्स। तो आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफिनिटी क्या है? अब इन चारों के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है।
तो ये 4 टॉपिक्स हैं जिसको हमें पढ़ना है, लेकिन बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, बस हमें पढ़ना क्या है सो देखिए। आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन इज अ नॉर्मल टॉपिक। हम लोग किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो हमें जानने की इच्छा होती है कि वो है क्या चीज, ठीक है। तो वो हम लोग सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें एक जगह पर रखी हुई हैं, तो हम लोग उसे पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ना कि वो है क्या, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, हम लोग पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। उसको सबसे पहले हम लोग सेपरेट कर देंगे कि ये चीजें, यहाँ पे अगर 10 तरह की चीजें रखी हुई हैं तो उसमें से हम लोग 10 को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, वो जो अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया उसको कहा गया आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट है द सेकेंड वन, नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर मींस गिविंग नेम्स, ठीक है। तो नेम देना, किसी भी थिंग को उसका नेम देना, एक पर्टिकुलर नेम देना होता है नोमेनक्लेचर। द थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन। अब ये क्लासिफिकेशन क्या है? अभी क्लासिफिकेशन भी एक सिंपल सा ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। क्लासिफिकेशन है क्या कि जो चीजें हम लोग देखें उनको सबसे पहले हमने अलग किया, उसके बाद उसको हमने नाम दिया, उसके बाद अब हम लोग उसको एक ग्रुप में बांट के रखेंगे कि ये अगर 10 चीजें हैं तो 2 चीजें इस ग्रुप की, 3 चीजें इस ग्रुप की, 5 चीजें इस ग्रुप की। इस तरह से हम लोग उसका एक ग्रुप बना दिए। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट वन इज एफिनिटी। एफिनिटी, तो एफिनिटी है क्या? द एफिनिटी इज द सिंपल टर्म दैट इज द रिलेशन बिटवीन वन टू अनदर, ठीक है। बस रिलेशन बताना, एफिनिटी इज द रिलेशन बिटवीन वन फ्रॉम अदर। बस ये रिलेशन बताने के लिए कहा जाता है कि एफिनिटी, जैसे 10 चीजों के बारे में अभी हमने आपसे कहा है कि 10 चीजें हैं, तो उसमें 10 चीजों में से 2 चीजें एक ग्रुप की, 3 चीजें दूसरे ग्रुप के, 5 चीजें दूसरे ग्रुप की। तो 3 ग्रुप्स हमारे पास बन गए हैं। अब उन तीनों कैटेगरीज में, तीनों क्लासिफिकेशंस में हम लोग कहेंगे कि वो उससे इस तरह से रिलेटेड है, वो उससे इस तरह से रिलेटेड है। इस तरह से हम लोग इसको एफिनिटी के तौर पे बताते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म इससे इस तरीके से रिलेटिंग में है। इसके बाद हम लोग करते हैं, इस नोमेनक्लेचर टॉपिक को थोड़ा और डिटेल से पढ़ा जाता है। वो है क्या टॉपिक? तो देखिए, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज ऑफ 2 टाइप्स। नोमेनक्लेचर जो टॉपिक है वो 2 टाइप से किया जाता है। नोमेनक्लेचर 2 टाइप्स, एक है बाइनोमियल और एक है ट्राइनोमियल। When the biological name has 2 terms, then this is called binomial nomenclature, and when the biological name has 3 terms, then it is called trinomial nomenclature. तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 terms और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 terms। फिर क्या होता है कि ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया किसने था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय Linnaeus, and the trinomial nomenclature was given by Huxley and Strickland. ठीक है, तो बाइनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं। अब इसके टर्म्स कहलाते क्या है, किस किस नाम से जाने जाते हैं इसके टर्म्स, वो हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स में। ट्राइनोमियल्स में इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो नोमेनक्लेचर का सिस्टम था, ये नोमेनक्लेचर का सिस्टम तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशंस बने जिसके थ्रू इस नोमेनक्लेचर को कंप्लीट किया गया, क्योंकि हमारे आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा टाइप के वेराइटीज पाए जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। आप लोगों ने अभी अभी सुना कि 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हैं। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए, उसको नेमिंग देने के लिए, मतलब नोमेनक्लेचर करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बने, जो कि कुछ इस तरह से थे। nomenclature of different organizations, nomenclature of different organizations. What are these? These are number 1 ICBN, number 2 ICZN, number 3 ICVN, number 4 ICNB, and number 5 ICNCP.
पी। तो ये सब 5 ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने बताया कि व्हाट इज नोमेनक्लेचर। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन थे। ICPN इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और इसी तरह से आगे का भी है हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। इसी तरह से हमारा है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ फॉर बैक्टीरिया। तो ये बना बहुत सारा कोड्स कि किस किस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। ICBN ने जो टर्म्स दिए थे, ICBN जो कि किसके लिए फेमस है, ICBN इज फेमस फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। ICBN इज फेमस फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN ने जो टर्म्स दिए थे, ICBN ने जो टर्म्स जो रूल्स फॉलो करवाए थे वो क्या रूल्स थे? वो रूल्स थे कुछ सिंपल से रूल्स थे जो कि मैं ऐसे ही बता देती हूँ आप लोगों को, आप लोग उसको नोट डाउन कर सकते हैं। वो रूल्स थे कि जब भी नेमिंग होता है, जब भी बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है किसी टर्म को, किसी प्लांट को, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए। सबसे फर्स्ट रूल था कि उसके लिए 2 टर्म्स होने जरूरी है। एक टर्म कहलाता है उसका जेनेरिक नेम and the other one is called specific epithet as Mangifera indica, मैंगो। तो यहां पे हो जाएगा मैंगो इज द स्पेसिफिक एपिथेट एंड मैंगीफेरा इंडिका इज द जेनेरिक। ये हो गया फर्स्ट रूल। द सेकेंड रूल इज दैट कि कभी भी अगर बायोलॉजिकल नेम बनता है तो उसमें दोनों टर्म्स सेम नहीं होने चाहिए। लेकिन कब? इन केस ऑफ प्लांट्स। इन केस ऑफ एनिमल्स ऐसा हो सकता है क्योंकि ICZN ने ये थीम दिया था, ये रूल दिया था कि एनिमल्स के लिए ये काम हो सकता है। जस्ट एज अबाउट कोबरा। कोबरा का साइंटिफिक नेम है नाजा। तो ये तो सेम टर्म्स हो गया ना, लेकिन ये किसके लिए यूज हुए? ये यूज हुए फॉर कोबरा, नॉट फॉर प्लांट। ओके, नेक्स्ट थर्ड रूल इज दैट कि जब भी इसका नेमिंग होता है, नोमेनक्लेचर होता है प्लांट्स के लिए, तो उसमें जो नेम्स होते हैं वो नेम्स कभी भी लेस देन 3 वर्ड्स और मोर देन 12 वर्ड्स नहीं होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने जो टॉपिक दिया था, नेक्स्ट रूल जो दिया था, वो रूल दिया था कि ये नेम्स हमेशा कौन सी भाषा में? ये नेम्स हमेशा लैटिन भाषा में रहता है, लैटिन लैंग्वेज, बट रिटन डाउन इन इटालिक्स, ओके। ये कुछ रूल्स थे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स है इसके बारे में जानने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है अबाउट ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ एक स्पेशल टर्म है, बस छोटा सा ही टॉपिक है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। ट्राइनोमियल में जो 3 टर्म्स होते हैं उनको क्या क्या कहा जाता है? द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड genus, the second term is called species, the first one is called genus, generic name, specific name, the third one is called subspecific name। इसमें जो भी 3 टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि एक नाम आपको बता दूं, एक साइंटिफिक नेम बता दूं, 3 टर्म्स यूज केवल, ब्रासिका ओबरेसिया,
ब्रासिका ओवरेसिया, बोट्राइटिस, बोट्राइटिस, और इसमें एक साइंटिस्ट का नाम इंक्लूड होता है VAR फॉर कॉलीफ्लावर। तो इसमें ब्रासिका इज द फर्स्ट, ओबराकिया इज द सेकेंड एंड बोट्राइटिस इज द थर्ड नेम। तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्लियर? नेक्स्ट है the next topic is taxonomic categories. Taxonomic categories. टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या है? टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं कि जब भी हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कैटेगरीज की जरूरत पड़ती है, जो कि कुछ इस तरह से है। सबसे फर्स्ट है द किंगडम, नेक्स्ट वन इज फाइलम और डिवीजन। डिवीजन इज फॉर प्लांट्स, ओके। द थर्ड वन इज क्लास, ऑर्डर, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, एंड द लास्ट वन इज स्पेशीज। ठीक है, तो ये हुआ डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। इसको हम लोग कहते हैं डिफरेंट टैक्सोन, ओके। तो क्वेश्चन आता है द टैक्सोन स्पेशीज इज मतलब टैक्सोन बोल करके इन सभी नामों का क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से, क्योंकि इसमें हम लोगों को पता चलता है कि ज्यो ज्यो हम लोग इस टैक्सोन से नीचे की ओर जाते हैं वैसे वैसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग जाते हैं। अब क्या चीज का डिक्रीजिंग होता है? इसमें डिक्रीजिंग होता है नंबर ऑफ स्पेशीज का, ठीक है। द क्वांटिटी इसमें डिक्रीज होता है, क्वांटिटी डिक्रीजेस, ओके। जस्ट एज यहाँ पे किंगडम था, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में तो बहुत सी स्पेशीज हैं, लेकिन एनिमल किंगडम के अगर हम लोग जस्ट एक स्पेशीज पैंथेरा की तरफ आते हैं, जस्ट एक स्पेशीज जेनस पैंथेरा की तरफ आते हैं, तो पैंथेरा में गिन चुन के 2-3 एनिमल्स हम लोगों को मिलेंगे। लेकिन यही किंगडम में कितने मिलेंगे? किंगडम में, एनिमल किंगडम में बहुत से एनिमल्स मिलेंगे, लगभग मतलब मिलियंस ऑफ एनिमल्स मिलेंगे हम लोगों को। लेकिन जीनस में कितने मिलेंगे? कुछ है, 2 से 4 से 5 से 10 ऐसे ही कुछ जीनस में मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे जैसे जैसे हम लोग आते हैं वैसे वैसे क्वांटिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर